हेलो एवरीवन। आज हम IIT जेम 2022 का क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो उसमें f मुझे क्लोज इंटरवल 0,1 से 0,1 पे दिया हुआ है। f क्या है मेरे पास? क्लोज इंटरवल 0,1 से क्लोज इंटरवल 0,1 पे। f ऑफ x क्या दे रखा है मुझे? 1/n और 0। 1 कब देगा? जब इफ x इक्वल टू 0 होगा तब 1 मिलेगा, और 1/n मिल रहा है मुझे जब इफ x क्या है मेरे पास? m/n टाइप का है। फॉर m और n क्या है मेरे पास? कोई भी नेचुरल नंबर है। m इज लेस देन n, GCD ऑफ m, n इक्वल टू 1। बेसिकली वो रेशनल नंबर की बात कर रहा है कि जब x मेरा रेशनल नंबर होगा तो 1/n मिलेगा, और 0 कब मिलेगा? इफ x इज इरेशनल नंबर। 0,1 में जब मेरा x इरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो ये मुझे f की डेफिनेशन दे रखी है। दूसरा फंक्शन उन्होंने इसी डोमेन से इसी कोडोमेन पे g डिफाइन किया हुआ है। वो क्या है मेरे पास? 0 वेन एवर x इक्वल्स टू 0, और 1 वेन एवर x लाइज ओपन इंटरवल 0 क्लोज 1। ये मुझे g डिफाइन किया हुआ है। फिर आपसे पूछा उसने f इज रिमान इंटीग्रेबल, g इज रिमान इंटीग्रेबल, f ऑफ g इज रिमान इंटीग्रेबल, g ऑफ f इज रिमान इंटीग्रेबल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब भी आपके पास रिमान इंटीग्रेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा तो हम रिमान इंटीग्रेबिलिटी की बात कर ही नहीं सकते। तो ये दोनों केसेस में मेरे फंक्शन बाउंडेड है, और एक रिजल्ट होता है कि जब भी मेरा फंक्शन f क्लोज इंटरवल a, b से r पे कोई डिफाइंड है, बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइंड है, इस पे बाउंडेड भी है मेरे पास फंक्शन, और एक s मेरे पास सेट है जिसमें वो सारे अल्फा बिलोंग कर रहे हैं क्लोज इंटरवल a, b से, सच दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट अल्फा। यानी कि s मेरा क्या है? फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का सेट है। f कोई भी मेरा क्लोज इंटरवल a, b से r पे फंक्शन डिफाइंड है, बाउंडेड फंक्शन है। अल्फा क्या है मेरे पास? यानी कि s क्या है? फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का सेट है। अगर मेरा s फाइनाइट हो गया या काउंटेबल हो गया, काउंटेबल दैट इज नेचुरल नंबर हो गया या रेशनल नंबर हो गया या इंटीजर का सेट कुछ भी हो जाए, एस डैश फाइनाइट हो जाए या नेचुरल नंबर का सेट हो, रेशनल नंबर का सेट हो, इंटीजर हो, अगर s या s डैश इनमें से मेरा कुछ भी बनेगा तो f क्या होगा? रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा ऑन क्लोज इंटरवल a, b पे। तो उसी प्रॉपर्टी का मुझे यूज करना है यहाँ पे। तो आप वन वेरिएबल में इस फंक्शन को पढ़ते हैं। ये फंक्शन मेरा सारे के सारे रेशनल नंबर पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, और सारे के सारे इरेशनल नंबर पे फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो f की डिसकंटिन्यूटी का सेट मेरे पास क्या है? रेशनल नंबर है। यानी कि f की डिसकंटिन्यूटी का सेट जो s बना है वो क्या बना है? q। तो उस केस में f क्या होगा मेरे पास? रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। जो g है मेरे पास वो सिर्फ ओनली टू ओनली 0 पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, बाकी जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पे क्या दे रहा है? वो 0, और 0 पे क्या दे रहा है? जब राइट से अप्रोच करूंगा तो 1 दे रहा है वो। तो g मेरा फंक्शन सिर्फ 0 पे कंटिन्यूअस है, तो s क्या है मेरे पास? फाइनाइट है। जब मैं g की डिसकंटिन्यूटी का सेट बनाऊंगा तो उसमें सिंगलटन एलिमेंट आएगा, तो वो क्या है? मेरा फाइनाइट है। तो g भी क्या होगा मेरे पास? रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। फिर थर्ड ऑप्शन में उसने पूछा है आपसे कि f ऑफ g और g ऑफ f के बारे में पूछा हुआ है। तो f ऑफ g देखते हैं क्या आएगा। तो f ऑफ g जब मैं बनाऊंगा तो वो क्या होगा आपके पास? f इंटू जी ऑफ एक्स। तो f इंटू जी ऑफ एक्स क्या बनेगा? जब x की वैल्यू 0 होगी तो g ऑफ 0 क्या देगा मुझे? 1 देगा।
जीरो देगा। तो एफ ऑफ जीरो क्या मिलेगा मुझे, जीरो पे क्या दे रहा है 1, जब x इक्वल्स टू जीरो। जब x मेरा 0 से 1 के बीच में होगा, यानी कि x 0 से 1 के बीच में रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। जब मेरा x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, यानी कि रेशनल नंबर पिक करता हूं मैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 इंटरसेक्शन q। तो g क्या देगा मुझे, आउटपुट में 1, तो f का इनपुट क्या बनेगा 1। तो उस केस में वो क्या दे रहा है मुझे, रेशनल की वैल्यू पे 1 देगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, सिर्फ 1 देगा वो मुझे, क्योंकि इनपुट क्या है मेरा 1, तो वो 1/n टाइप का होगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 1, तो वो क्या देगा मुझे 1। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे 1। जब x मेरा इरेशनल नंबर होगा 0 से 1 के बीच में, तब भी gx आउटपुट क्या देगा 1, f का इनपुट क्या रहेगा 1, तो उस केस में भी क्या मिलेगा मुझे 1। तो f ऑफ g क्या मिलेगा मुझे, एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा 1। तो f ऑफ g इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। और सारे के सारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। तो f ऑफ g क्या है मेरे पास, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, क्योंकि f ऑफ g क्या है मेरे पास, कंटिन्यूअस फंक्शन है। उस केस में s क्या होगा मेरे पास, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि s क्या डिसकंटिन्यूटी का सेट होता है, वो क्या होता है फाइनाइट, इसलिए f ऑफ g क्या होगा मेरे पास, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो सी ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। डी ऑप्शन में क्या पूछा है वो आपसे, g ऑफ f के बारे में पूछा हुआ है। तो जब मैं g ऑफ f फाइंड करूंगा वो क्या मिलेगा, तो जो f का आउटपुट होगा वो g का क्या होगा, इनपुट होगा। तो g f ऑफ x फाइंड करूंगा मैं, तो g f ऑफ x क्या मिलेगा, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो f आउटपुट क्या देगा 1, तो g ऑफ 1 क्या मिलेगा मुझे 1 देगा, जब x इक्वल्स टू 0। वेन एवर x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इंटरसेक्शन 0,1, कुछ भी होगा रेशनल नंबर हो, तो f का आउटपुट क्या होगा 1/n, g ऑफ 1/n, यानी कि n क्या नेचुरल नंबर है, तो ये कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा, तो उस केस में g भी आउटपुट क्या देगा 1 देगा। वेन एवर x बिलोंग्स टू मेरा इरेशनल नंबर इंटरसेक्शन 0,1 हो, यानी कि x क्या है मेरा इरेशनल नंबर होगा, तो f का आउटपुट क्या होगा 0, तो g का इनपुट क्या होगा 0, तो g ऑफ 0 पे क्या देता है 0। तो बेसिकली जो मेरा f ऑफ g फंक्शन बनेगा वो क्या मिलेगा, g ऑफ f 1 और 0 वेन एवर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन रेशनल नंबर। 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और x बिलोंग्स टू 0,1 इंटरसेक्शन इरेशनल नंबर, ये फंक्शन मिलेगा मुझे g ऑफ f। अब ये फंक्शन चेक करना है मुझे, रीमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए हम बोलते हैं कि फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल a, b पे बाउंडेड और रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ अगर उसका लोअर इंटीग्रल a to b f ऑफ x इंटू डी एक्स और अपर इंटीग्रल a to b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल आ जाते हैं, तो फंक्शन क्या हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है, और उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन a to b f ऑफ x इंटू डी एक्स के इक्वल। ठीक है, तो लोअर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, लोअर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन a to b इसको रिप्रेजेंट करते हैं लोअर इंटीग्रल, ये लोअर इंटीग्रल का रिप्रेजेंटेशन है। ये होता है सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ लोअर सम विद रेस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a, b। आप क्लोज इंटरवल a, b का कोई भी पार्टीशन कीजिए, उस पार्टीशन के रेस्पेक्ट में एलपीएफ फाइंड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल कैपिटल p ऑफ क्लोज इंटरवल a, b ऑल पॉसिबल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a, b, यानी कि p चेंज होगा तो एलपीएफ चेंज होगा। तो ऐसे जितने भी एलपीएफ बनेंगे उन सबका जो सुप्रीमम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, और जो इन्फीमम होता है वो
वो अपर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या होता है, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ P belongs to set of all possible partition of closed interval a, b। यानी कि P चेंज होगा तो यूपीएफ चेंज होगा, तो ऐसे बहुत सारे यूपीएफ बनेंगे, उन सब का जो इन्फीमम लूंगा वो क्या होता है मेरे पास, अपर इंटीग्रल होता है। तो फंक्शन मेरे पास ये है। अब एलपीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलपीएफ होता है मेरे पास, आपने कोई भी पार्टीशन जैसे चूज किया, मैंने क्लोज इंटरवल 0,1 का पार्टीशन चूज किया, x0 x1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, x2 डॉट 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 xn, यानी कि क्लोज इंटरवल का मैंने एक पार्टीशन इन जनरल ये चूज किया। तो एलपीएफ फाइंड करने के लिए आपको j रनिंग फ्रॉम 1 to n mj इंटू डेल्टा एक्स से। mj क्या होता है, जो इस पार्टी यानी कि इस क्लोज इंटरवल को मैंने जो n पार्टी सब इंटरवल में पार्टीशन किया इसका, तो किसी jth इंटरवल के रेस्पेक्ट में फंक्शन का इन्फीमम को रिप्रेजेंट करता है mj। और यूपीएफ फाइंड करने के लिए आपको j रनिंग फ्रॉम 1 to n mj डेल्टा xj, यानी कि jth इंटरवल में जो फंक्शन का सुप्रीमम होता है वो mj होता है, और डेल्टा xj क्या होती है, उस सब इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे jth इंटरवल क्या होगा मेरे पास, xj माइनस 1 कॉमा xj, ये jth इंटरवल होगा, इसकी कुछ न कुछ डिस्टेंस होगी, उसको डेल्टा xj से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो mj क्या है, jth इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू, फंक्शन तो मेरे पास 1 और 0 ही आउटपुट दे रहा है, तो फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू कितनी होगी, 0, तो एलपीएफ क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो एलपीएफ 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल लोअर इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरे पास 0। जब मैं यूपीएफ फाइंड करूंगा तो एमजे क्या होता है, jth इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू, तो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू तो 1 ही मिलेगी, क्योंकि आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, 1 और 0। तो उस टाइम पे यूपीएफ क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास, j रनिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा एक्स जे। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो x, ये क्या डेल्टा एक्स जे क्या है मेरे पास, j रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस 1। तो इसको ओपन करूंगा मैं समेशन को, तो x1 माइनस एक्स नोट प्लस x2 माइनस x1 प्लस सो वन xn माइनस xn माइनस 1। x1 से x1 कैंसिल आउट, x2 से x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, xn माइनस 1 से xn माइनस 1। तो बचेगा क्या मेरे पास, xn माइनस x नोट विच इज इक्वल्स टू b माइनस a। b क्या है मेरे पास 1, a क्या है 0, तो ये क्या मिलेगा मुझे 1। तो यूपीएफ क्या मिला मुझे 1। उसका जो मैं इन्फीमम लूंगा, यानी कि किसी भी पार्टीशन के रेस्पेक्ट में यूपीएफ फाइंड करूंगा, तो वो क्या आना है 1। तो जो मेरे पास अपर इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा 1। तो यानी कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अपर इंटीग्रल कितना है 1, लोअर इंटीग्रल कितना है 0। तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल सेम नहीं है, इसलिए g ऑफ f इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल। तो आपको बस अगर फंक्शन में या तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है रिमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए, मोस्ट सारे क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं, या आपको इस कंसेप्ट का यूज करना है एलपीएफ और यूपीएफ की बेसिक डेफिनेशन का, जो कि रिमान इंटीग्रेबल की बेसिक डेफिनेशन है। तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करना था।